24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब देखते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। कांग्रेस देर रात तक जारी कर सकती है हरियाणा में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आज रात तक अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा से नामांकन किया। सीएम ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। पर्चा भरने से पहले हवन किया। मनोहर लाल खट्टर भी साथ थे। जींद की उचाना सीट से निर्दलीय आजाद पालवा ने अनोखे अंदाज में पर्चा भरा। आजाद पालवा बैलों की जोड़ी पर लगाए हल्की रस्सी पकड़े काफिले के साथ पर्चा भरने पहुंचे थे। हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के गठबंधन का इंतजार है। समाजवादी पार्टी को पहले जुलाना सीट का भरोसा दिया गया था, अब पार्टी को हथिन सीट मिलने का इंतजार है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया हुए बागी। उधमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। कहा, असली बीजेपी और नकली बीजेपी की लड़ाई है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के क्रेडिट पर महायुति में तकरार है। डिप्टी सीएम जन सम्मान यात्रा में कर रहे योजना का प्रचार सीएम शिंदे ने भी शुरू किया। लाडली बहन कुटुंब भेंट अभियान। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर भी बन सकता है फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड? इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। ओटीटी पर जो भी कंटेंट प्रसारित हो रहा है उस पर निगरानी और नियंत्रण के लिए सेंसर बोर्ड जैसी कोई व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि भारत में फिल्मों का सर्टिफिकेशन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी करता है, लेकिन ओटीटी के कार्यक्रम को देखकर उन्हें प्रदर्शन का सर्टिफिकेट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। याचिका दाखिल करने वाले वकील शशांक शेखर झा ने 4 साल पहले 2020 में भी इस मसले पर याचिका दायर की थी, जो कि अब तक लंबित है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों की कमी का फायदा उठाकर बेरोक टोक विवादित सामग्री दिखाते रहते हैं। ओटीटी पर हिंसा, अश्लीलता और अभद्र भाषा से भरे शो धड़ल्ले से दिखाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। कोर्ट भी कई बार इस विषय पर टिप्पणी कर चुका है। यूपी के बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुके भेड़ियों में से एक और भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि लंगड़ा सरदार अभी भी फरार है। आदमखोर भेड़िए को हरबख्शपुरवा गांव में फॉरेस्ट विभाग के बिछाए गए जाल के जरिए पकड़ लिया गया है। घटना की वीडियो भी सामने आई है जिसमें फॉरेस्ट विभाग के लोग भेड़िए को लाठी से काबू में करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2 मादा और 2 नर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जाल बिछाए थे। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें ड्रोन की मदद पकड़ने में नहीं ली गई, क्योंकि ड्रोन देख करके वो भागता था, इसलिए अब की बार ड्रोन हमने चलवाए नहीं बिना ड्रोन के। अब तक 5 भेड़िए शिकंजे में आ चुके हैं। छठे भेड़िए की तलाश जारी है। जब तक लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता तब तक खतरा बना रहेगा। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कहीं भी कोई भी जंगली जानवर तुम पे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। एक रह गया है, उसको भी हम पकड़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। भेड़ियों के आतंक से लोग इतने खौफजदा हैं कि कई और जानवर भी लोगों का शिकार बन रहे हैं। बहराइच में 4 दिन पहले लोगों ने कुत्ते को भेड़िया समझकर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। यूपी में भेड़ियों की दहशत के बीच मध्य प्रदेश में सियारों ने आतंक मचा रखा है। सीहोर में सियार का हमला कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सीहोर जिले की हैं। 2 लोग पंचायत भवन के पास बैठे थे। इसी दौरान सियार ने चुपके से आकर हमला कर दिया। पहले एक शख्स के हाथ पर काटा। शख्स ने किसी तरह सियार को दूर झटका तो जानवर दूसरे शख्स पर झपटने लगा। शख्स ने पत्थर उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सियार हमला करता रहा। सियार ने हाथ पर काट लिया, जिसके बाद शख्स ने सियार को झटके से दूर पटक दिया। सियार का हमला पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले अचानक बढ़ जाने से लोगों में दहशत है। कुछ दिन पहले खंडवा जिले में भेड़ियों ने 5 लोगों को घायल कर दिया था। मध्य प्रदेश में भेड़िए 3 दिन में 11 लोगों पर हमले कर चुके हैं। वहीं वन विभाग गांव में सतर्क रहने के लिए मुनादी कर रहा है, लेकिन दहशत कम नहीं हो रही है। मेघालय सरकार ने देश की पहली ऑनलाइन लॉटरी लॉन्च की है। फर्स्ट प्राइज 50 करोड़ रुपए का है।
50 करोड़ इनाम वाली लॉटरी का ऐलान दिल्ली में किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने देश की पहली ऑनलाइन लॉटरी लॉन्च की। हमारे इस नए टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और इस नए ऑनलाइन सिस्टम के बेसिस पर हम एक अलग ही एक दुनिया और अलग ही नया इसमें हम लोग चैप्टर लॉटरी में हम लोग उसको खोल पाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक पूरा गेम चेंजर होगा। देश के बाकी राज्यों से अलग मेघालय में लॉटरी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शिलोंग तीर लॉटरी गेम मेघालय में खेला जाने वाला एक अनोखा खेल है, जिसमें तीरों की संख्या के आधार पर विजेताओं की घोषणा की जाती है। देश के कई राज्यों में लॉटरी पर प्रतिबंध है, लेकिन 13 राज्यों में कोई रोक नहीं है। इनमें महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।